Yes, we are live now. Hello friends, this is सुनील कुमार शाह. वेलकम टू एसके शाह स्टडी पॉइंट. आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं. बेसिकली हमारा चैप्टर 5वां चल रहा है केमिस्ट्री का, और चैप्टर का नाम है हमारा सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन. और पृष्ठ रसायन में मैंने आपको 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड करा दी हैं, और ये हमारी कौन सी वीडियो, 5वीं वीडियो होने वाली है, और 5वां ही चैप्टर है. एकदम बहुत अच्छी से समझ में आने वाला है. मैं आशा करता हूँ कि आपको आगे जो मैंने प्रीवियस वीडियो करा रखी है वो आपके समझ में आई होगी, आपने देखा होगा तो. और मुझसे जुड़ने के लिए मेरा चैनल एसके शाह स्टडी पॉइंट 01, उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें, ताकि ये वीडियो आगे तक भी पहुंच सके, आगे तक भी प्रमोट हो सके, और आपको भी मच बेटर मिल सके. मैं चाहूँगा मुझे सपोर्ट करें मेरे चैनल को, और कहीं ना कहीं वीडियो को इतनी शेयर करें, इतनी ज़्यादा फैलाएं कि ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँच सके. मैंने आपको बताया था उसमें उत्प्रेरक क्या है, सारे वर्गीकरण उसका क्लियरली पढ़ा दिया गया था. आपको शोषण क्या होता है वो पढ़ा दिया गया था. अब चल रहा है आपका कोलाइडी. कोलाइडी क्या होता है मैंने बता दिया है वीडियो में, कौन सा, तीसरे लेक्चर में, वो चौथे लेक्चर में. और 5वां लेक्चर अब मैं पढ़ाने वाला हूँ कोलाइडों का वर्गीकरण प्रक्षिप्त प्रावस्था के आधार पर. इस पर प्रक्षिप्त प्रावस्था के आधार पर सबसे पहली बात हम यहाँ देख लेते हैं अच्छे से, क्या है क्या नहीं है, कैसे बताया गया है. इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है. कौन कौन से में 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से बांटा गया है. बहुआण्विक कोलाइडी, दूसरा वृहद आणविक कोलाइडी, और तीसरा संचारी कोलाइडी यानी कि सगुणित कोलाइडी. अब इन्हें देख लेते हैं कहते क्या है, इनके गुण और इनके कहीं ना कहीं इनके बनाने की, कोलाइडी बनाने की विधि तो मैं क्लियर आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं. आइए देख लेते हैं इसे. बहुआण्विक कोलाइडी, इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण ऐसे परमाणु या अणु का समूह होता है. मतलब ऐसे परमाणु, इस प्रकार के कोलाइडी को, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक समझना है आपको. इस प्रकार के कोलाइडी ऐसे छोटे छोटे अणुओं का एक समूह होता है जिनका क्या होता है, जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है. कहो सर कोलाइडी का 1 नैनोमीटर से कम नहीं होता है, लेकिन कोलाइडी का 1 नैनोमीटर से कम नहीं होता. मैं बता रहा हूं कोलाइडी के जो कण होते हैं, कोलाइडी के कण होते हैं वो 1 nm से, कितने से, 1 nm से 1000 nm तक होते हैं. 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक कोलाइडी के कण होते हैं. लेकिन यहाँ क्या किसकी बात चली है, कि इसकी बात चली है कि इनमें छोटे छोटे अणु जिनका क्या होगा, जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होगा, वो मिलकर एक कोलाइडी बनाएंगे जिसका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा. मुझे लग रहा है ये बात क्लियर समझ में आई होगी. घबराने की जरूरत नहीं कि सर आपने ये लिखा दिया. इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण ऐसे परमाणु या अणुओं का समूह होता है जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है. अब आपको ये कहने की बिल्कुल जरूरत है ना, नहीं, कि मतलब 1 नैनोमीटर से कम होता है. सर आपने बताया, हाँ ये बात सही है, ये बात जाहिर है, बिल्कुल तय बात है कि 1 नैनोमीटर से कम होता है. क्या, छोटे छोटे अणुओं का आकार, मैंने कोलाइडी की बात नहीं करी है. छोटे छोटे अणु जब आपस में मिलते हैं, मैं तब कर रहा हूँ बात कि छोटे छोटे वो अणु मिलकर एक कोलाइडी का निर्माण करते हैं, और उस कोलाइडी के जो अणु होते हैं वो कितने होते हैं, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच. ओके, मुझे लग रहा है ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी. इसका एग्जाम्पल स्वर्ण सॉल्ट जानते हैं, सोने को गर्म करके पानी में मिलाना, इसका एक सॉल्ट बनाना है. सबसे पहली बात मैंने बता दिया है, विलेय प्लस ब्लैक मिलकर विलयन बनाते हैं. इसी प्रकार प्रक्षेपण मिलकर कोलाइडी का निर्माण करते हैं, कोलाइडी सॉल्ट का निर्माण करते हैं. ओके, पायस कैसे बनता है, इमल्सन, ये सारी चीज मैं क्लियर बताऊंगा जब नेक्स्ट आगे वीडियो में आएगी तब पढ़ाऊंगा. ओके, इसलिए क्या देखते हैं, वृहद आणविक कोलाइडी, इस प्रकार के विलयनों के कोलाइडी कण स्वयं ही कोलाइडी कण होते हैं. कहने का मतलब ये, इनका जो कण होता है वो 1 नैनोमीटर से 1 nm से 1000 nm के बीच होता है. मुझे लग रहा है ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी. उनने एक ही बात कही है जो नहीं, अगर दिख भी नहीं रहा है नीचे, तो मुझे लग रहा है आप समझ रहे होंगे कि मैंने बता दिया है उसका जो कण होता है वो 1000 नैनोमीटर से कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक. ओके, इसमें केवल ये चल रहा है कि इसमें जो कण हैं
छोटे छोटे अणु मिलकर एक कोलाइडी कण का निर्माण करेंगे और छोटे छोटे जो कण होंगे बेटा उनका जो क्या होगा आकार होगा 1 नैनोमीटर से अधिक होगा तो कोलाइडी तो पहले ही बन जाएगा। इसलिए छोटे छोटे होते 1 नैनोमीटर से कम होता है और मिलकर छोटे छोटे पुंज ऐसे मिलकर छोटे छोटे पुंज मिलकर क्या करते हैं एक कोलाइडी का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे अणु मिलकर एक कोलाइडी का निर्माण करते हैं। ओके, और ये परिभाषा हमारी बता रही है ये स्वयं ही कोलाइडी के कण होते हैं। इनका जो आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है या 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। मुझे लग रहा है ये दोनों ही आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा हो। मैंने आपको बता दी इसीलिए मैंने आज लिख पहले लिया क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है और लंबे में मटेरियल आपको थोड़ा मिल नहीं पाता है, इसलिए लिखकर थोड़ा ज़्यादा समझा दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। और लिखने में लिखते रहो फिर समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं सोचता हूँ तो लिख दो पहले फिर आराम से एक एक चीज़ एक पॉइंट अच्छे से समझा दो। ओके, 2 प्रकार मुझे लग रहा है आपके समझ में आ गए होंगे। पहला प्रकार ये है कि छोटे छोटे अणु मिलकर जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है वो 1 से 1000 नैनोमीटर के आकार वाले कोलाइडी कणों का निर्माण करते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके। अब क्या है इस प्रकार के कोलाइडी के कण स्वयं में कोलाइडी होते हैं। इनका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। इसे समझ लेते हैं। कुछ पदार्थों के विलयन सामान्यतः वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं परंतु उच्च मतलब निम्न सांद्रता पर, यहाँ पर ताप की बात नहीं की, बिल्कुल ये सेम रहेगा, सगुणित और बहुआण्विक एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या टेम्परेचर किया जा रहा है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है संचारी या सगुणित कोलाइडी। यहाँ क्या है अगर इसे हीट न किया जाए कम ताप पर हीट किया जाए तो ये क्या कहलाएगा वैद्युत अपघट्य कहलाएगा या वैद्युत अपघट्य में टूट जाएगा, वैद्युत अपघट्य कहलाएगा। लेकिन इसे उच्च ताप पर हीट कर दिया तो यही क्या बन जाएगा कोलाइडी कण बन जाएगा। और कोलाइडी कण बनने से हमारा क्या होगा सगुणित होगा, आपस में मिला होगा। कहने का मतलब ये भी सगुणित होगा और ये भी सगुणन का काम करेगा। लेकिन इसमें हमें टेम्परेचर की कोई जरूरत नहीं, इसमें टेम्परेचर की जरूरत है। कैसे परंतु उच्च सांद्रता पर वे कोलाइडी की भांति व्यवहार करते हैं क्योंकि सगुणन हो जाता है, इनमें आपस में मिल जाते हैं। इसे मिसेल कहा जाता है। इसका जीता जागता एक उदाहरण मिसेल है। और आ जाइए मैं मिसेल समझा रहा हूँ मिसेल होता क्या है। मिसेल साबुन में इस प्रकार आपका बना रहेगा कहीं ना कहीं, और साबुन में इस प्रकार होगा जिसमें C डबल बॉन्ड लगा के O यहाँ होगा, सिंगल बॉन्ड लगा के यहाँ चार्ज होगा, और इधर वाला जो हमारा क्या कहलाएगा पूंछ कहलाएगा, और इधर वाला जो हिस्सा क्या कहलाएगा बेटा जी सिर कहलाएगा, और ये हमारा क्या है TAIL टेल, और ये हमारा रहेगा हेड, टेल और हेड। अब एक चीज बताइए कि सर एक बात बताइए इसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कैसे समझ में आए। हाँ आ जाओ जान लेते हैं, बिल्कुल आज डिफाइन करके मैं समझाने वाला हूँ आपको। यहाँ एक बीकर लिए और बीकर में मान लीजिए भरा हुआ है हमारा क्या पानी भरा हुआ है, और पानी में डला है हमारा कपड़ा, और कपड़े पे लगा भैया ये ग्रीस। कपड़े पे क्या लगा ग्रीस लगा है, ये लगा है हमारा ग्रीस। ये क्या लगा है हमारा ग्रीस लगा हुआ है कपड़े। ओके, जल भरा हुआ है इस पात्र में और लगा है ग्रीस। अब क्या करेंगे साबुन हम डालेंगे, इसमें साबुन को डालेंगे, साबुन के साथ क्या होगा अब सबसे जल भरा है, जल में क्या है C+H2O, जल क्या है H2O लिखा है हमारा, जिसे लिखेंगे H प्लस आयन, O माइनस होगा और H प्लस आयन होगा। इससे पूरी संरचना को मिलाकर H2O होता है। अब क्या होता है इधर वाला जो सिरा है ये क्या है सिरा इसे बोलेंगे जल रागी। ये वाला सिरा कौन सा होगा हमारा जो सिर होगा वो होगा जल रागी, जल रागी, और ये वाला ऐसा होगा जल विरागी। अब मजा आने वाला है, ये सिरा जल रागी होगा और ये होगा जल विरागी। ये जल रागी मतलब जल में मिल जाएगा, और ये क्या होगा जल विरागी होगा। अब क्या होगा यहां मान लीजिए हमारा H पड़ा हुआ O पड़ा हुआ है H प्लस और H प्लस। अब पानी है हमारा, पानी में क्या इसमें पाया जाएगा कि क्या ये पाया जाएगा इसमें इस प्रकार पूंछ इनका स्नेह होता है, इनका क्या होता है स्नेह होता है, प्रेम होता है एक दूसरे से। कहने का मतलब ये एक दूसरे में अच्छे से घुल जाते हैं। क्या घुल जाते हैं ये जो
पूछ है, जल विरागी है, वो जल में तो मिलेगा नहीं, वो तो ग्रीस में जाके छुप जाएगा, ग्रीस में जाके घुस जाएगा। लेकिन जल विरागी क्या करेगा, जो जल विरागी हमारा रहेगा वो इसमें घुस जाएगा, और जलरागी क्या होगा, जल में मिलेगा ऊपर की ओर। अब एक चीज देखो, इसका जो क्या है पूंछ है और ये इसके सर से घुस रहा है। अब सर क्या रहेगा, इस प्रकार बना रहेगा, सर ही होगा, एक बात कह रहे हैं, सर इस प्रकार ऊपर रहेगा, सॉरी इस प्रकार रहेगा सर। अब ये पूंछ तो अंदर इसने घुसाने के साथ हमने क्या ग्रीस को घुसाया, लेकिन जल है, इसका जो सिरा है, सिरा जो इसका हेड है वो है जल रागी। जल ने क्या किया, इसे खींचा, खींचने के साथ इसने कही भैया बात नहीं बन रही है, बात नहीं बन रही है, क्या करना है कि हम तुम्हारे साथ हैं पूरे प्रेम के साथ। अब क्या करना है, इसने खींचा इसको, किसको, हेड को, और हेड को खींचा तो पूछ, हेड से कहने लगा पूछ से तो भाई आप भी खिंचिया हो तो सही रहेगा, फिर क्या फायदा, मैं कपड़े के खिंचो, बिद कपड़े के खिंचो, मतलब फिर कुछ बिगड़ जाए तो खींचने से फायदा क्या है, इनका स्नेह आपस में। तो इन्होंने क्या किया, जल ने खींचा, जब इन्होंने पूंछ को खींचा, आपने देखा पूंछ तो अंदर घुसी हुई है, पूंछ ने जब पूंछ अंदर घुसी है, पूंछ जकड़ी हुई है किसको, ग्रीस को, तो उसने ग्रीस को ऊपर उठाया। तो किस प्रकार का इमेज बनेगा, इस प्रकार बनेगा हमारा, इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार का बीकर होगा, और इसमें हमारा एक ग्रीस ऐसे आ जाएगा, और इस प्रकार का हमारा ग्रीस हो जाएगा, इस प्रकार की संरचना बना के तैयार करेगा, इस प्रकार की संरचना। तो इसमें हमारा जल पड़ा हुआ है। अब आपको लग रहा है कि ग्रीस क्या है, मान लीजिए कपड़ा है, कपड़े से ग्रीस कैसा हो रहा है, बाहर हो रहा है, कपड़े से ग्रीस कैसा हो रहा है, बाहर हो रहा है। दोबारा समझा दूं, सबसे पहली बात एक ही चीज मैंने बताई है कि यहाँ पर कुछ और नहीं करना, आपको एक ही चीज करना है कि इसने क्या है, जल रागी सिर को खींचा, जल विरागी पूंछ किसका, ग्रीस में घुसी हुई है, वो जल विरागी है, जल का राग नहीं, वो जल से मतलब सहयोग ही नहीं करती है, सहयोग केवल ग्रीस से कर रही है, किसी गंदगी से कर रही है। अब क्या हुआ, उसने जब सर खींचा तो पूंछ अपने आप खींचने लगी, जब खींची वो घुसी है किसमें, गंदगी में, किसी में ग्रीस में, तेल में, किसी में भी, तो वो ग्रीस क्या हुआ, ऊपर घुसने लगा। इस तरह से हमारा कपड़ा बिल्कुल क्लीन हो गया, साफ हो गया। मैं आशा करता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आपके समझ में आ ही गया होगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल है इसके साथ स्टडी पॉइंट 01, उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें। ऐसे ही हर एक फैक्ट पर मैं वीडियो भी बनाता रहता हूं, इसलिए मेरा जल्दी से जल्दी सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा भरपूर तरीके से शेयर करें। और जब भी वीडियो मेरी देखें तो कृपया करके कॉपी और पेन अपने साथ लेके बैठें, उसे रिटन करते जाएं ताकि आपके पास ठहराव के साथ बन सके।